नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर विष्णुदेव साय सरकार लगातार लगाम कस रही है। लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों में अब तक अवैध शराब को लेकर के कार्रवाई हुई है। इसी बीच शराब पर हो रही कार्रवाई के दौरान नकली होलोग्राम भी बरामद हो रहे हैं। कार्रवाई के दौरान मिल रहे नकली होलोग्राम को लेकर विपक्ष प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर भी है। तो अब कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साध रही है। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर आज भी नकली होलोग्राम पकड़े जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार के संरक्षण में यह अवैध कारोबार चल रहा है। सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव नकली होलोग्राम को कांग्रेस का ही पाप बता रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के दौरान नकली होलोग्राम का जिक्र खूब होता था, जिस पर बीजेपी चुटकी लेती और सरकार को घेरती नजर आती थी। अब विपक्ष के में होने के नाते बीजेपी ने इस मुद्दे को जम करके उस समय पर उठाया। हालांकि इस पर कार्रवाई भी हुई, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। सरकार बदलने के बाद अब कांग्रेस नकली होलोग्राम पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। गौरतलब है, नकली होलोग्राम का मामला केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा है। इसकी परछाई झारखंड, दिल्ली तक देखने को मिल रही है। इसको लेकर चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए ये बयान। महादेव, ये जो शराब घोटाला जो हुआ है, शराब घोटाले में पहले पिछली सरकार के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया, अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई करी गई, नकली होलोग्राम की बातें आई और आज भी यदि नकली होलोग्राम पकड़ा रहे हैं तो इसका सीधा सा स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के संरक्षण में इस प्रदेश में अभी भी ये नकली होलोग्राम चला करके नकली शराब बेचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। क्यों उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है? उसी रास्ते में ये लोग क्यों चल रहे हैं? यदि भ्रष्टाचार पहले हुआ है, आज भी उसमें हो रहा है नकली होलोग्राम के माध्यम से, तो इसको सरकार को कड़ाई से रोकनी चाहिए और नहीं रोक रहे इसका मतलब है कि सरकार के संरक्षण में यहाँ भी अवैध शराब बिक रहे हैं। ऐसे समय में उस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पिछले इनके ही जो पाप का जड़ है कुछ हद तक बचे हैं, बस उसमें खुदाई किए हैं, मठा डालना बचा है, मठा डाल के पूरे जड़ को ही समाप्त कर देंगे। देखिए, पहले और अब में स्थिति एकदम फर्क है। देखिए, कोई भी क्राइम को रोका नहीं जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कार्रवाई किया जा सकता है। ये हमारे या सरकार के हाथ में नहीं होता है। पिछले समय में नकली होलोग्राम, नकली शराब, 2 नंबर की शराब, 1 नंबर में 1 बोतल तो 2 नंबर में 1 बोतल ऐसे बिकता था। मैं बात को मानता हूँ कि अभी नकली होलोग्राम पकड़ाया है, लेकिन पिछले सरकार में इस प्रकार की कोई भी पकड़ में आता नहीं था, कार्रवाई नहीं होता है। सरकार जो है किसी भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसी भी अवैध कारोबार के लिए रोकने के लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरी क्षमता से तत्पर है और यही कारण है कि 40,000 नकली होलोग्राम जो है ये एक प्रिंटिंग प्रेस से पकड़ा गया है और उस पर कार्रवाई विधिवत। तो चलिए कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए शुरुआत निशिकांत जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो पूरे मामले अब सामने आ रहे हैं, शराब घोटाले के पुराने कारनामे जो हैं उसमें गिरफ्तारियां हालांकि हुई थी और एक बार फिर से अब वही मामला अब आपकी सरकार में उजागर हो रहा है। जो आप विपक्ष में रहते हुए मामला उठाया करते थे, अब कांग्रेस उठा रही है। सीमा जी, आपको अनिल जी को संधा जवाब। देखिए, आपकी बातों का जवाब दूं उससे पहले 2 महत्वपूर्ण निर्णय एक केंद्र सरकार ने लिया है और एक राज्य सरकार ने लिया है, वो स्वागत योग्य है। प्रदेश की जनता जो 2600 हमारे बीएड धारक हैं उनको युक्तकरण के हिसाब से उनको जो उनका मांग था उनके साथ न्याय किया गया। और दूसरा जाति जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने अभी मोरल रूप से सहमति दी है। देखिए, आपने जो विषय उठाया और जो रविंद्र चौबे जी का बाइट सुनाया, रविंद्र चौबे जी ने कहा कि अभी भी ये चल रहा है, यानी कि आज इनकी भी स्वीकृति हुई कि शराब घोटाला प्रदेश में हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय अभी भी चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है नसीमा जी? जी 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 बिल्कुल आ रही है।
प्रदेश में अभी जो आपने नकली होलोग्राम की बात की या अवैध शराब पे मतलब कार्रवाई की बात की, तो अवैध शराब पे तो कार्रवाई हो ही रही है। जो अवैध बिक रहे हैं या नकली होलोग्राम हम पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ अपराधियों को भी हम अभी भी गिरफ्तार कर रहे हैं। हम कैसे करें? इतना बड़ा सिंडिकेट आपने चलाया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे तत्व कहीं समाज में और बाजार में बैठे हुए हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा ले रहे हैं। लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार इस पे सख्ती रूप से कार्रवाई कर रही है। देखिए, एक हमारी सरकार है, एक इनकी सरकार है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो शराबबंदी के नाम पे प्रदेश में सत्ता हासिल की, महिलाओं के वोट को छीन कि हम शराबबंदी करेंगे, और शराबबंदी के नाम पे आने वाली कांग्रेस आज 2161 करोड़ रुपए के आबकारी के लाभकारी मंत्री, तो कांग्रेस पार्टी इस पे नैतिकता के हिसाब से प्रश्न नहीं उठा सकती। लेकिन सीमा जी, अगर किसी सरकार के कालखंड में अगर अवैध शराब को पकड़ा जा रहा है या नकली होलोग्राम को पकड़ा जा रहा है, तो ये तो प्रशासन और शासन की कार्रवाई है। इस पे तो शाबाशी देनी चाहिए सरकार को कि हाँ, सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। फिर भी अगर इस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, वास्तव में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। हम और सख्ती से इसका पालन करेंगे। जहां कहीं भी ऐसी अनियमितता देखने को मिल रही है, उस पर सख्त कार्रवाई करके दोषियों को सजा भी देंगे। लेकिन हम बढ़ावा नहीं देंगे, हम सिंडिकेट नहीं चलाएंगे सीएम सचिवालय में। हम व्यापारियों और अधिकारियों के गठबंधन में इतना बड़ा कारोबार और इतना बड़ा राजस्व का नुकसान नहीं होने देंगे। ये प्रदेश की जनता के साथ हमारा वादा था, उस वादे पे हम खड़े हैं। जी सीमा जी। ठीक है, ठीक है। अनिल सिंह जी। सीमा जी, आपको, निशिकांत जी को विद्वान प्रवक्ता हैं, और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सीमा जी, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से निशिकांत जी ने शुरू किया था। जातिगत जनगणना और बर्खास्त शिक्षकों की बहाली, दो निर्णय राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने लिया है, और दोनों की मांग कांग्रेस हर मंच से करती रही। तो यही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता था, जातिगत जनगणना देश में विभेद डाल देगा, ये हम कभी नहीं करवाएंगे, ये नाजायज मांग है, इससे देश में फूट पड़ेगी। और आज देखिए, इस लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, करानी पड़ी। और राज्य में भी यही स्थिति बर्खास्त शिक्षकों के मामले में थी कि हम ये नहीं होने देंगे क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है, और हुआ। तो देखिए, दोनों मामलों में कांग्रेस ने मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और इसको आवश्यक बताया, और करना पड़ा, सरकार को घुटनों पे आना पड़ा। दूसरी बात देखिए, अब शराब नीति पे आ जाते हैं। शराब नीति में बदलाव रमन सिंह जी ने किया, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया, और लाइसेंस जो सरकार दूसरों को देती थी, वो सरकार खुद शराब बेचने लगी। नकली होलोग्राम का विषय जब आया, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले खूब ईडी, आईटी, सीबीआई आदि के माध्यम से बहुत हंगामा किया, और आज भी आपको कह रहा हूं, आगे भी आप देख लीजिएगा, कुछ ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये नकली होलोग्राम का खेल मुझे लगता है रमन सिंह सरकार से ही चल रहा था और अभी तक चल रहा है। हमारी नजर नहीं पड़ी, अलग बात है। आज भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, इनके मंत्री कह रहे थे एक नकली होलोग्राम आप ढूंढ के दिखाइए। अब कितने मिल रहे हैं? 40,000 से 1 लाख मिल रहे। साहब कहां थे आप? दूसरी एक बात देखिएगा आप सीमा जी, माननीय न्यायालय ने जब शराब घोटाले पे अध्ययन किया दस्तावेजों का, तो कहा साहब, ये जिन डिस्टिलरीज में नकली होलोग्राम लगाए गए, जहां सारा घोटाला हुआ, इन शराब माफियाओं पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन पर अपराध दर्ज क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ राजनीतिक दलों पर आप एफआईआर करेंगे? कोर्ट के निर्देश के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ कांप रहे थे शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई करने में, जिनकी डिस्टिलरीज है, जिनसे इनकी साठ गांठ है, कोर्ट के निर्देश के बाद इनको उन पर एफआईआर करना पड़ा। आबकारी मंत्री को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से एक शराब ठेकेदार को छूने की हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े बुके और ड्राई फ्रूट्स के डब्बे ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे, और क्या क्या ले रहे हैं वो अब जग जाहिर है। सवाल इसका है कि कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा? क्योंकि उन्हीं के साथ ये सिंडिकेट चलाते हैं, उनको कैसे, उनके खिलाफ कैसे अपराध दर्ज कर दें? तो क्या सरकार और एजेंसी सिर्फ ये देखेंगे कि कहां कहां दूसरे विचारधारा के लोग हैं, दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं, सिर्फ उनको फंसाएं? तो क्या कोर्ट को अब पुलिस की तरह काम करना पड़ेगा कि साहब ये एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? पहले तो यही अपराध घटित हुआ है, आप ही के दस्तावेज कह रहे हैं कि अपराध कहां घटित हुआ, तो इनके यहां हुआ, इन पर तो अपराध दर्ज करो। और क्यों भाजपा सरकार के हाथ कांप रहे हैं उनको छूने में? तो देखिए, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अच्छे अच्छे गंभीर शब्दों का 2-2 4-4 किलो के शब्द बोलेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन असल में इनकी नीति और नियत पे खोट है। कोयले में आज भी 140 रुपए प्रति टन की वसूली इन्होंने चालू कर दी है। सारे आरटीओ, तहसीलदार, थानेदार मंडी की तरह वसूली कर रहे हैं।
डेमोक्रेसी तार तार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, वो भ्रष्टाचार, वो कमीशन खोरी, वो जल जंगल जमीन बेचने का सौदा भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है। उसी का परिणाम है कि नगर नार और नंदराज जैसे मामलों में ये खामोश है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति आइए और नियत निशिकांत जी। इन होलोग्राम की जब्ती से बहुत स्पष्ट हो गई है कि ये सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं। झूठे एलिगेशन लगा के दूसरे राजनीतिक दलों को, जो भाजपा के खिलाफ हैं, एनडीए के खिलाफ हैं, उनको फंसाने के लिए इस तरह के कूटरचित या इस तरह से फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश करते हैं। लगातार छापेमारी कराना, उनका चरित्र हनन करना, कुर्सी किसी तरह हासिल करना, नफरत फैलाना, यह भारतीय जनता पार्टी की बेसिक पॉलिटिक्स है। 1.5 सालों में आज भी नकली होलोग्राम मिल रहा है। 6 महीने में जो दावा कर रहे थे कि अब एक नकली होलोग्राम ढूंढ के दिखाएं, इनके मंत्रियों के बयान है, बड़े बड़े इनके नेताओं के बयान है, साहब अब नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। और मजे की बात बता रहा हूं सीमा जी, हर रेस्टोरेंट में शराब बेचने का लाइसेंस देने वाले हैं। नीति बना दी इन्होंने, मंत्रिमंडल में पास कर दिया, हर रेस्टोरेंट को लाइसेंस मिल सकता है। इधर आप पहुंचा दीजिए चढ़ावा। दूसरा, आपको टारगेट बस पूरा करना होगा। एक महीने में 200-300 बेचने से काम नहीं होगा, 1000 बोतल बेचनी पड़ेगी। हर रेस्टोरेंट को आप शराब खाना बना देंगे, कितनी दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, कितना अपराध बढ़ेगा, और शराब बंदी पर बड़े बड़े भाषण देंगे। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत का अंतर बहुत अधिक विश्लेषण के बाद स्पष्ट होता है। और ये जरूर है कि इंडिया न्यूज ही नहीं, सभी दर्शक और छत्तीसगढ़ का आम जनमानस इनकी नीति और नियत को समझने ठीक है लगा है। निशिकांत जी। समय पर जवाब जरूर देगा। ठीक ठीक निशिकांत जी। देखिए, अनिल जी ने कहा कि जाति जनगणना में भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी। न जात पे, न बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी के बात पे, नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, मनमोहन जी। 1931 में, मतलब आजाद भारत के पहले जाति जनगणना हुई थी सीमा जी। ये कांग्रेस पार्टी हमको बोल रही है कि हम जनगणना के खिलाफ थे। आप 1931 के बाद क्यों नहीं कर पाए, इसका जवाब इंडिया न्यूज के दर्शकों को आप देना जरूर। दूसरा, इन्होंने बड़े बड़े बातें कही कि ये भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस और विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की बात। अब मैं ये पूछता हूँ सीमा जी, ये जो त्रिपाठी जो आबकारी का अधिकारी था, या जो अनिल टूटेजा जो एक बड़ा आईएएस था, ये कांग्रेस पार्टी का झंडा का मतलब गमछा कब डाला अपने गले में हमको तो नहीं पता है, या जो व्यापारी थे वो कब गमछा डाल लिए कांग्रेस पार्टी का वो भी हमको नहीं पता है। इसमें सिर्फ एक ही नेता है जो कवासी लखमा जी है, जिन्होंने स्वीकृति दी कि अधिकारी हमसे सिर्फ हस्ताक्षर कराते गए और मैं अनपढ़ था, ये उनकी स्वीकृति थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठ के प्रदेश की जनता को पुनः गुमराह करने का एक मतलब प्रयास कर रही है। लेकिन अब इससे बात है, देखिए जो मिला आपको फर्जी होलोग्राम या नकली होलोग्राम, उस पर कार्रवाई किसने की सीमा जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की। हम कांग्रेस के जैसा मूक दर्शक नहीं बन सकते थे, इस पे बन सकते थे, क्योंकि हमने प्रदेश के 3 करोड़ जनता से वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे। इन्होंने कहा कि 140 रुपया प्रति टन कोयला पे लिया जा रहा है। बताइए सीमा जी, मैं तो बड़ा ताजुब करता हूँ कि विपक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी का मतलब जो छत्तीसगढ़ में है, वो एक शब्द कहीं पे भी जमीन से उठ के सोशल मीडिया पे कहीं या कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे इस बात को नहीं रखती, सिवाय एक चैनल पे बैठ के जब डिबेट करना हो तो उनको ये बात रखना है प्रमुखता से कि ऐसा हो रहा है। भैया क्या कर रहे हो? आपका मतलब आपका कर्तव्य नहीं है जनता के बीच में जाके जनता को ये बताने का कि 140 रुपए टन का मामला चल रहा है? क्योंकि चल नहीं रहा है इसलिए आप बात बुलंद नहीं करते। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कब तक इस भ्रम की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाएगी? भ्रम से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। प्रदेश की जनता को आपने कहा था फलाना है तो भरोसा है, किस बात के लिए? हर बात में भ्रष्टाचार के लिए। कोयला, राशन, शराब, महादेव, ऐसा कौन सा था डीएमएफ में? आपके सारे नेता, चाहे जयसिंह अग्रवाल हो, चाहे मोहन मरकाम हो, विधानसभा के पटल पे और सेंट्रल को चिट्ठी लिखने वाले जयसिंह अग्रवाल, उसके बाद भी आप इस तरह की बात करते हैं अनिल सिंह चौहान जी, मुझे ताजुब लगता है। विषय ये है सीमा जी कि पूरा जो सिंडिकेट है वो भ्रष्टाचार से इंगित था, और केंद्र में जो इनकी आला कमान है उनके एटीएम के रूप में प्रदेश की कांग्रेस सरकार काम कर रही थी। आप बताइए सीमा जी, 351 करोड़ रुपया जिस राज्यसभा सांसद के यहाँ मिलता है वहां ईडी खराब है।
मात्र एक राज्यसभा सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपया। लेकिन मैं कभी नहीं सुना कि कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी ने उस पैसे को पहले प्लांट किया, फिर उसको जब्ती दिखाया। क्या ये भी सही है? न्यायालय की बात करते हैं, उसी न्यायालय ने इतने बड़े सिंडिकेट को जेल में रखा है, क्या कारण है? कुछ तो कारण रहा होगा। न्यायालय अच्छा है ना, कि न्यायालय को भी बायस करते हैं हम, हमारे मित्र? ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल का विनाश का कालखंड यहाँ रचा था, युवाओं को निर्वस्त्र किया। और दूसरा, आप बोले कि हमने वो बीएड धारकों के लिए आवाज उठाई। भाई साहब, उनको तो बर्बाद करने का आपने कोई कसर नहीं छोड़ा। राहुल गांधी के चरण वंदना के कारण 2.5 महीने पहले अगर आप नियुक्ति पत्र देते, न्यायालय के आदेश के पहले देते, तो उनकी बर्खास्तगी नहीं होती। लेकिन चरण वंदना और परिवारवाद के चरण में पड़े रहने के अलावा आपके पास कोई कार्य नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता देखिए कि किसी भी सूरत में एक कमेटी बनाएगी और उनको किसी न किसी तरह से उनको लाना था। ये संवेदना हमारा थी 2600 परिवार के प्रति। आज उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, अनिल सिंह चौहान जी कहीं गलती से वो आपका बात सुन रहे होंगे, ऐसा ना हो कि कल स्टेटमेंट देंगे तो आपको तकलीफ हो जाए। ये होती है जनता के हित में कार्य करने का परिकल्पना और प्रतिबद्धता। उस प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। सीमा जी, आप एक चीज बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी 5 साल का इनका कालखंड था, किसी भी वर्ष में बिना भ्रष्टाचार के जीवित थी? और ये जो स्वीकृति जिस स्वीकृति से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उसकी स्वीकृति जब आबकारी का लाभकारी मंत्री स्वयं देता है। अभी रमेश चौबे जी कह रहे थे कि जो पहले चलता आ रहा था वही फर्जी होलोग्राम का काम अभी भी चल रहा है, तो क्या माने? उन्होंने भ्रष्टाचार की स्वीकृति दी, हम तो उस पर कार्रवाई किए। एक कार्रवाई आपने अवैध शराब पे या डबल काउंटर पे या राजस्व के नुकसान पे किसी को भी आपने पकड़ा नहीं? पकड़ा। जिसने पकड़ा वो दोषी, और जिसका पकड़ाया वो एकदम बिल्कुल शुद्ध है भाई। तो ऐसा तर्क जो है प्रदेश की जनता को और देश की जनता को स्वीकार नहीं है। जी सीमा जी। ठीक है अनिल सर। सीमा जी, सबसे पहले ऋषिकांत जी ने एक बात कही कि जातिगत जनगणना देश में 1931 के बाद हुई ही नहीं। 2011 में मनमोहन सरकार के समय जातिगत जनगणना हुई और उस जनगणना का रिजल्ट 2014 में तैयार हुआ, जिसको कांग्रेस पार्टी आज तक सार्वजनिक करने की मांग करती रही। अध्ययन कर लीजिएगा साहब, आज तक मोदी सरकार ने उसको सार्वजनिक नहीं किया। 2021 में जनगणना करनी थी, वो भी नहीं की है। आज 25 आ गया। 11 सालों में मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, जनगणना कराना ही जरूरी नहीं समझा। ऐसे प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात देखिए, 2-3 आईएएस का नाम लिए जो रमन सरकार में नान घोटाले के मुख्य आरोपी थे। अब क्यों इनसे प्रेम हुआ, क्यों नफरत हुई, क्या खेल खेला, ये लोग जाने। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। तीसरा देखिए, इन्होंने सवाल उठाया कि बर्खास्त शिक्षकों को जो बहाली हुई उसमें भाजपा सरकार के खिलाफ मैं बोल रहा हूं तो शायद वो नाराज हो जाएं। मैं निशिकांत जी 2 डिबेट में बैठ चुका जिसमें सहायक शिक्षक बैठे थे और उनका दर्द सुन लीजिएगा आप कि 6 स्टेट में इस तरह की गलतियां हुई और उसमें भाजपा शासित ज्यादातर स्टेट है। सभी जगह 3 महीने पहले सॉर्ट आउट हो गई समस्याएं। आप एक कमेटी बनाते हैं, फिर वो भंग हो जाती है, फिर दूसरी कमेटी बनाते हैं, इधर विपक्ष विरोध करता है, हर मंच पर विरोध करता है। बर्खास्त शिक्षक लगातार आंदोलन करते हैं, धूप में सड़कों पे लौटते हैं, कभी जल समाधि लेते हैं, तब जाके सरकार की नींद खुलती है, तंद्रा भंग होती है। कई स्टेट तो सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देके कह चुके कि हम इनका समायोजन करना चाहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दी और विदिन 1 मंथ मामले को निपटा दिए। आप 1.5 वर्षों से सरकार में हैं। दूसरी बात, इनकी नियुक्ति के समय 2 काउंसलिंग और 2 नियुक्तियां आपकी सरकार ने की थी, भाजपा सरकार ने की थी, जो बची हुई थी। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे कृषि जो बिल लाए थे आप 3 काले कानून, 800 किसानों की शहादत के बाद आप जागे। यहां भी शायद शहादत का इंतजार कर रहे थे, भगवान ने बचा लिया बेचारे शिक्षकों को। आप सबसे ज्यादा फिसड्डी निकले। 6 स्टेट इस मामले में थे जो परेशान थे और उन्होंने कब का समायोजन कर लिया है, आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी झूठे गाल बजाने का काम करती है, हमेशा भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाना, चरित्र हनन करना। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को जो एनसीपी से बिलोंग करते थे, मात्र 80,000 की रजिस्ट्री चोरी के नाम पर उनको 10 महीना जेल में रखा गया। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने एक मामले में ईडी को 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया। ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करके 88% चंदा भारतीय जनता पार्टी अकेले लेती है। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब भाजपा का उदय नहीं हुआ था तब भी नहीं हुआ। 12% चंदा बाकी दलों को मिलता है। एक दिन ईडी का छापा पड़ता है, दूसरे दिन 300 करोड़ भाजपा के खाते में जमा। उचंती पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 नंबर में जमा, जिसका बाकायदा सब सबूत है जिसके। उसके बाद आप कहते हैं ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है।
कोई ऐसे बड़े नेता बचते नहीं विपक्ष के जो भाजपा के खिलाफ बात करते हो और उन पर कार्रवाई ना होती हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराने से देश में विभेद खड़ा हो जाएगा, जातिगत भेदभाव हो जाएगा, और अब कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे। कैबिनेट में मंजूरी मिलती है, क्यों? क्योंकि देश की जनता ने आपको बैसाखियों पे ला दिया और बता दिया कि अगले चुनाव तक साहब आप बाहर हो जाएंगे। वो तो धार्मिक भेदभाव फैलाना, फूट की राजनीति करना, हर बात को धर्म से जोड़ देना, यहां बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इन विषयों पे बात ही नहीं करना। ठीक है, सीबीटी, आईटी, सीबीआई और दो मित्रों का ठीक, धन एक और रिएक्शन, सबसे काफी बड़ी देर से बात बोलना चाह रहे संविधान हैं। को ठीक है, चलने का निशिकांत जी प्रयास। काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सीमा जी, ये जो बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना 2011 में हुआ था, इन्होंने कहा वो जाति जनगणना था क्या? एक बार इनसे प्रश्न पूछिए तो, कोई जाति जनगणना था? क्यों मतलब इस तरह से आप सिमटते सिमटते कहाँ पहुंच गए? उसके बाद भी यही स्थिति है। और 2014 में नहीं आया था, 2013 में रिपोर्ट आ चुकी थी, आप उस पर बैठे थे। अब 10 साल बाद होना था, 10 साल बाद क्या आया? कोरोना आया, 2 साल चला। इंडिया न्यूज के अभी हम विद्वान कर रहे दर्शक सुन रहे हैं और गूगल पे सर्च कर लीजिए। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि कब हुई जातिगत जनगणना और उसकी रिपोर्ट कब आई। निशिकांत जी बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं। इनको पता होना चाहिए जातिगत जनगणना हुई 11 में और 14 तक रिजल्ट नहीं आया था। सर्वे हुआ दादा, जनगणना हुई थी भाई साहब, और सर्वे भी हुआ था। आपने उसकी रिपोर्ट को दबा दिया, यही सच है। अरे सर्वे ही आप मान रहे हो तो सर्वे की रिपोर्ट आप लाए क्या 11 सालों में? नहीं लाए ना। सीमा जी, आतन मजबूर है जिहाद करने। लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाना अगर जिहाद है, लेकिन तो आप कितनी भी आरोप लगा लें, हम तो आवाज उठाते रहेंगे। झूठ आप परोसेंगे तो हम बताएंगे कि पकड़ना, ऐसे झूठों को पकड़ना साहब, ठीक है, झूठों के सरदार हैं लोग। निशिकांत जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप। ठीक है निशिकांत जी, मैं जल्दी ऐसे अपनी बात बदतमीजी नहीं रखिए। कर सकता। मतलब ये जाहिलियत आपको छोड़नी चाहिए। अनिल जी, कितना सुनेंगे आप? विषय ये है कि जब झूठ पकड़ा जाए, निशिकांत जी, जाहिलियत का सबूत आप जाहिल करके एक लोकप्रिय चैनल पर दे रहे हैं। आपकी जाहिलियत और मर्यादा के विरुद्ध आपकी बात वहीं सिद्ध हो जाती है जब आप ऐसे लूज टॉक करते हैं, इस तरह के अमर्यादित शब्द बोलते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा सीमा जी, हम आपके मेहमान हैं, और मैंने जाहिल नहीं कहा निशिकांत जी को। जाहिल शब्द का पर्याय उनको पहले मायने समझना चाहिए और एक लोकप्रिय चैनल पर भारतीय जनता पार्टी की संस्कारों का परिचय ना दें। ठीक है, जाहिल कहने के पहले अपने गिरेबान में झांके, आपसे ज्यादा एजुकेटेड हूं, आप डिग्रियां देख लीजिए। और सवाल इस बात का है कि आपकी तरह मैं अमर्यादित शब्द नहीं बोल सकता। और निवेदन करूंगा, आप लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं, और माननीय सीमा जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि किसी भी अतिथि को, चाहे मैं निशिकांत जी को गाली दूं या निशिकांत जी मुझे गाली दें, ये इंडिया न्यूज को शोभा नहीं देता। उसको टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। शब्दों की मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। जिहाद और जाहिलियत ये प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र और भैंस जैसे शब्द हैं साहब। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। जिल्ले इलाही, आपके पुलिस, आपकी ईडी, आईटी, सीबीआई से मैं नहीं डरता। आप अपने ये जितने पावर हैं अपने पास रखिए। हम गांधी के बंदर हैं। गांधी की तरह सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं। आपकी तरह बुराइयों को ना देखते, ना बुराइयों पे बात करना चाहते। हम लोग सत्य और सत्याग्रह में विश्वास करने वाले लोग हैं। आप नाथूराम को फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी और राहुल गांधी को फॉलो करते हैं। कितना इंदिरा और नेहरू को गाली देंगे साहब? जिन्ना के वंशजों को आप फॉलो करते हैं। सुनिए मेरी बात, अब हो गया ना? नाथूराम के वंशज आप होंगे साहब। मैं भाषा की मर्यादा नहीं छोड़ना चाहता। अंग्रेजों के चाटुकार तलवे चाटने वाले आप होंगे। हम तो इस देश के लिए लड़े, हमेशा संविधान के लिए लड़े। आप क्या बात करेंगे? भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। मैं तो इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि इनके संस्कारों का परिचय देखिए। अब तुम सिखाओगे मुझे? तुम सिखाओगे मुझे? बिल्कुल सिखाएंगे आपको और आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को सिखाएंगे। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, तुम तड़ाक मत करिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफी महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमारे साथ दोनों मेहमान बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता बने थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।